पटना जो है इस समय ट्रेंड कर रहा है। अब पटना जगह ही ऐसी है जो ट्रेंड करनी चाहिए। वैसे तो आज से लेके बिल्कुल 77 साल तक लगातार ट्रेंड करते ही रहनी चाहिए थी। नहीं करी तो इसमें अब किसका दोष दें? पटना में राहुल गांधी बा, तेजस्वी यादव बा, मुकेश सहनी बा, लेकिन पप्पू यादव और कन्हैया कुमार स्टेज पर नहीं खे। तो पप्पू यादव तो बाघ का कलेजा लेके घूम रहे थे, ये रोने क्यों लगते हैं इतनी जल्दी? नहीं वो पता नहीं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का बाघ है, पता नहीं। ये बाघ हमेशा रोता ही दिखता है आपको चुनाव के समय, चुनाव में वोट ना मिले तब। तो खैर इसमें एक्सपर्टीज है, वो ये अलग टाइप का बाघ है। इस पे आपको ये अलग तरह की स्पीसीज वाला बाघ है। मुझे लगता है कि वैज्ञानिकों को शोध करना चाहिए। लेकिन जयपुर डायलॉग्स पर हम लोगों ने लगभग 5 महीने पहले, जब 4 महीने पहले कन्हैया कुमार यात्रा करके करने निकले थे, तो एक शो किया था। और तब मैंने उस वक़्त कहा था कि दुनिया का कौन-सा बाप जिसका बेटा 9वीं पास फेल जो भी है, हो, वो चाहेगा कि उसके साथ स्टेज कन्हैया कुमार शेयर करे। एक फ़ियर फैक्टर तो होता है। ये एक गलत बात है कि कांग्रेस के लोगों ने नहीं चढ़ने दिया, ये कंप्लीटली झूठ है। लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव और मेक श्योर किया कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार वो ना चढ़े स्टेज पे। अब कन्हैया कुमार के तो ऑब्वियस रीजंस मैंने बता दिए, पप्पू यादव के भी ऑब्वियस रीजंस हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अर्ली 90s और लेट 90s तक लालू जी के करीब आने का पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद भी बहुत प्रयास किया। कई बार कहते रहे कि चुनाव के समय 90s में कि वो तो दत्तक पुत्र हैं लालू प्रसाद यादव ओहो! के। तब भी ओहो! हाँ, तब भी करीब नहीं आए। और सबसे बड़ी बात, इस बार जब चुनाव हो रहा था, तो तेजस्वी यादव ने ये कह दिया कि एनडीए को भले वोट दे देना, मगर इसको वोट मत करने देना। इस हद तक तल्खी थी। मेक श्योर किया राजद ने कि उनको मधेपुरा और पूर्णिया दोनों से जगह से कांग्रेस का टिकट ना मिलने पाए। अंततोगत्वा रोते गाते वो निर्दलीय लड़े और रोने लगे इतना ज्यादा कि हमको तो संघ का भी आदमी प्यार करता है, हमको तो सब गरीब गुरबा समर्थन देता है। चुनाव जीत गया। अब चुनाव जीत गए तो उन्हें लगा कि नहीं, वो तो अब बड़े लीडर हैं। तो कई बार पिछले अगर 6 महीने में उनके स्टेटमेंट को सुने, तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो केंद्रीय सबसे बड़ी पार्टी बिहार की तो कांग्रेस है और कांग्रेस है सबसे बड़ी पार्टी। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो कांग्रेस ने तो अभी तक सीएम फेस नहीं चुना है। ये बार-बार कह कर के वो हमला करते रहे। उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि पप्पू यादव स्टेज पर चढ़ेंगे, तो एक गाना है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही। आहा! हुँ, बात तो बिल्कुल चौकस है, चौकस। हाँ, एकदम चौचक। तो अब वैसे वैसे राहुल गांधी कर क्या रहे थे वहाँ पे? क्या करने आए थे? हमने सुना कि भाई इलेक्शन कमीशन जाने वाले थे, वो भी नहीं गए। देखिए उनके 3, गांधी जी के पास जैसे 3 थे, वैसे ही राहुल गांधी के पास है। एक जयराम रमेश है, एक पवन खेड़ा है, एक सुप्रिया श्रीनेत है। हालाँकि अब सुप्रिया श्रीनेत को रिप्लेस करने की बात हो रही है, वो बाद में आएँगे वहाँ पे। लेकिन उन्होंने विश्वास दिला दिया है राहुल गांधी को कि राहुल जी, आप नेता थोड़ी ना हैं। अरे आप महामानव हैं। आपको जनता ने नहीं हरा, ये तो भाजपा महाराष्ट्र में वोट खा गई, वरना 200 सीट तो कांग्रेस की पक्की थी। राहुल गांधी को ये भी सोचने का फुर्सत नहीं कि यार लड़े तो 90 पे ही थे। खैर, अब राहुल गांधी को लग रहा है कि भाई वहां वोट बढ़ गया और यहाँ वोट काटा जा रहा है। मैं हमेशा से चाहता हूं कि राहुल गांधी जितना अधिक प्रभावी रूप से, बिहार चुनाव एक क्रूशियल चुनाव है और ये नहीं कह सकते कि वन साइडेड चुनाव है, वो किसी भी तरफ जा सकता है, क्योंकि अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशांत किशोर किशोर किस तरफ जाएंगे। ऐसे में राहुल गांधी जितनी सभाएं करेंगे, ऐसा जब बिहार बंद होगा तो एनडीए का पक्ष मजबूत होता जाएगा। तो मैं तो चाहता हूं कि राहुल गांधी इस प्रकार की रैली सभाएं करें और बताएं कि चुनाव आयोग बेईमान हो गया है, चुनाव आयोग लुटेरा हो गया है। कोई बताए कि 2014 के पहले, आप तो सर सिस्टम में रहे हैं, चुनाव आयुक्त सर कैसे चुने जाते थे? आप थोड़ा दर्शकों को समझाइए सर, क्या प्रोसेस था सर?
अभी मैं देख रहा था, जब जी। नवीन चावला बने थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो इंडिया टुडे में खबर छपी थी, हुँ, सोनिया गांधी अपॉइंट्स नवीन चावला एज इलेक्शन कमिश्नर। इसीलिए मैंने पूछ लिया था सर। तो तब तो प्रधानमंत्री भी नहीं करते थे। वो तो जो हैं? विशेष लोग हुआ करते थे, वो करते थे। विशेष लोग क्या? ये कहिए ना कि रायबरेली की जीती हुई सांसद, हम काहे विशेष माने? रायबरेली की जीती हुई एक सांसद ने चुनाव आयुक्त को अपॉइंट कर दिया और बड़ा निष्पक्ष था वो चुनाव आयोग, हैं? वो चुनाव बड़ा और यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन है, कैबिनेट मंत्री और पीएम है, तो निष्पक्ष नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सर बीच-बीच में जूतांजलि का मन करता है, लेकिन जॉर्ज बुश वाला प्रकरण करने में एक डर भी है, राजद वाले थोड़ा-सा हिंसक प्रजाति के हैं। कल देखा हमने ना कि किस प्रकार से एम्बुलेंस वाले को डाँटा है। 90 का दशक अच्छा। याद आ जाएगा ना, तो विशेष स्थान में बाँस कर देंगे। मतलब एक बार के लिए आप ये देखिए संजय सर, प्रहलाद चचा जो प्रहलाद चचा हैं पंचायत वाले वो टेंशन में है। बोले यार, हमारा डायलॉग कॉपी हो रहा है क्या? कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं मार सकते उसको, डरते हैं वो लोग कि कॉपीराइट स्ट्राइक के लिए भी पीटेगा। बोला ये सब कॉपीराइट तुम लोग के ऊपर लागू होता है क्योंकि हमने बहुत पहले 90 के दशक में ये सब काम किया है। दूसरी बात अब देखिए, बंद हुआ मान लीजिए राजद का, इसको ट्रोलिंग ना समझा जाए। लेकिन राजद का कार्यकर्ता दुकान नहीं लूटेगा। तो नहीं लगता कि आधा-अधूरा बंद हुआ? कैसे मानेंगे सफल बंद हुआ? तो एक गरीब दुकानदार बेचारा गैस सिलेंडर के इक्विपमेंट वगैरह रखता था, तो उसको लूट उसका लिया जात गया। पूछा था क्या, लूटने के पहले? नहीं, इसमें इसमें सर कोई जातिवाद नहीं होता। अच्छा। फल वाले ने सेव लाद के रखा है, उसका लूट लो। चाय के दुकान वाले से गल्ला लूट लो। ऑटो वाले का शीशा तोड़ दो। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। भेदभाव कहाँ है सर? भेदभाव भाजपा की राजनीति में। देखिए सर, अभी मुहर्रम का जुलूस हुआ बिहार में। मुहर्रम के उस जुलूस में अजय यादव की हत्या हो गई। हुँ। राजद कार्यकर्ता था। भाजपा की पूरी टीम से निवेदन है हाथ जोड़ के, सर आपको राजनीति हम सिखाएं ये ठीक बात नहीं है। लेकिन बिहार बीजेपी यूनिट और पूरे देश की मीडिया और सोशल मीडिया को थोड़ा बहुत पैसा दे करके वहां भिजवाना चाहिए था और अब तक उस घर पर हर एक हिंदूवादी को पहुंच जाना चाहिए। लेकिन आप लोग नहीं पहुंच पा रहे। इसी प्रकार से सर ढाका में, बिहार वाला ढाका जो है, मोतिहारी वाला ढाका, दर्शक बांग्लादेश वाला ढाका ना समझ ले। वहां पर एक यादव के बच्चे के साथ इतनी निर्दयता, निर्ममता का एक दृश्य सामने आया है कि उसका इतनी बुरी तरह से उसे मारा, करंट दिया गया। अंततोगत्वा एक रॉड घुसा करके उसे घुमा दिया गया, बहुत निर्ममतापूर्वक। उसके उसका हाथ काटना पड़ा है सर, जीवन मृत्यु से लड़ रहा है सर। तो राजद ये 2 घटनाओं से तो क्लियर है चुप्पी के बाद कि वो यादवों की पार्टी नहीं है। वो मुसलमानों की पार्टी है क्योंकि वो शह दे रही है, चुप्पी साधे हुई है। लेकिन भाजपा अगर हिंदुओं की पार्टी है तो भाजपा के लीडर्स को, भाजपा के नेतृत्व करने वाले को और भाजपा के या हिंदुत्व के, सनातन के समर्थक पत्रकारों को उनके घर पर होना चाहिए और न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए। तभी जाकर के चीजें बदलती हैं। लेकिन अब ये और मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें राजनीति है। क्योंकि राजनीति आपके अगर राष्ट्रनीति का हिस्सा नहीं है तो फिर भाजपा बिहार का भला कब तक योगी जी करेंगे? बोल-बोल के।